अब देखिए सवाल आगे चलते हैं इस कैलेंडर के टॉपिक में। 2 या 3 टाइप के सवाल अभी और जो महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, उनको देखते हैं। एक आता है कि समान महीना, कैलेंडर में कुछ महीने बिल्कुल समान होते हैं। 1 तारीख को सोमवार है तो उस महीने में 1 तारीख को सोमवार होगा, 20 तारीख को मंगलवार है तो उसमें में 20 तारीख को मंगलवार होगा। ऐसे समान महीने कौन कौन से होते हैं कैलेंडर में, वो कैसे याद करेंगे अपने, वो देखिए। सबसे पहले इसके लिए भी अपने को विषम दिनों की संख्या याद होना अति आवश्यक है। विषम दिन यानी यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये आपके 12 महीने हो गए। अब देखिए विषम दिन, यहाँ आपको विषम दिन अगर आपको सारे बिल्कुल सही से लिख देते हो तो आपका बिल्कुल आसान सवाल। इसमें 3 होते हैं, इसमें 0 या 1 होते हैं, इसमें 3 2 3 2 3 3 2 3 2 और 3, ये विषम दिन होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ दिक्कत नहीं है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए मान लीजिए अपने को सवाल में ऑप्शन आ गया कि क्या जनवरी और अक्टूबर दोनों माह समान होते हैं। अब मान लीजिए इस ऐसा ऑप्शन है, इसको अपने चेकिंग करनी है, आपको मैं साथ साथ में सवाल भी समझा दूंगा। यहां ध्यान देना, अगर इन दोनों को आप चेक कर रहे हो तो आप अक्टूबर का नहीं लोगे, अक्टूबर का विषम दिन नहीं लोगे, अक्टूबर से पहले माह तक आप विषम दिन लोगे। अक्टूबर से पहले माह तक यानी आप कहां से लोगे, सितंबर से लेके जनवरी तक माह के विषम दिन जोड़ोगे। यदि वो 7 से पूरा पूरा उसमें कटता है, चाहे वो ऐसे हो, अगर वो 7 से पूरा पूरा कटता है तो वो दोनों महीने बिल्कुल समान होंगे। देखिए कैसे। अब देखिए यहां बात 3 और इसमें क्या जोड़ेंगे। अगर ये वहां लिखा है कि सामान्य वर्ष, अगर आपको सामान्य वर्ष का बताना है तो फरवरी में आप जोड़ोगे 0, और यदि लीप वर्ष पूछा है तो फरवरी में आप जोड़ोगे 1। अब देखिए यहां सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं तो 3 और 0 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 2 13, 3 16, 3 19 और 2 21। 21 में 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जनवरी और अक्टूबर बिल्कुल समान महीने होंगे। अब देखिए इसमें और कोई सवाल लेते हैं, कोई भी आप देख लीजिए कि अप्रैल और नवंबर, क्या ये दोनों महीने समान होते हैं। इसको चेक करेंगे तो अपने क्या करेंगे, कौन कौन से महीने अपने जोड़ेंगे बताना। अप्रैल से कहां तक जोड़ेंगे, नवंबर का नहीं जोड़ेंगे, नवंबर से पहले माह तक जोड़ेंगे, कहां तक, अक्टूबर तक जोड़ेंगे। अप्रैल से अक्टूबर तक जोड़ेंगे। अप्रैल में कितने हैं 2, मई में कितने हैं 3, जून में कितने हैं 2, जुलाई में कितने हैं 3, अगस्त में कितने हैं 3, सितंबर में कितने हैं 2 और अक्टूबर में कितने हैं 3। ये विषम दिन जोड़ देंगे। यदि वो 7 से भाग उसमें पूरा पूरा जा रहा है तो ये समान होंगे, अन्यथा समान नहीं होंगे। 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18। 18 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब ये दोनों समान नहीं होंगे। आप कोई भी 2 माह ले लीजिए, आपका इस प्रकार से आप सवाल को हल कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसमें मान लीजिए एक सवाल लीप वर्ष का मैं बता देता हूं। सवाल इस प्रकार से आ गया, मान लिया लीप वर्ष में
जनवरी माह के समान कौन सा माह आएगा? यहां मान लीजिए ऑप्शन में आ गया मई, ब आ गया जून, स आ गया जून, यहाँ आ गया जुलाई, और मान लो द ऑप्शन आ गया अप्रैल। कि जनवरी वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, और जनवरी माह के समान कौन सा माह होगा? अपने पास 4 ऑप्शन आ गए, इस 4 ऑप्शन में से अपने को बताना है। तो अपने ऑप्शन से हिसाब से इस सवाल को कैसे करें? सबसे पहले ऑप्शन लेंगे, मान लीजिए पहला किस किस का? जनवरी और मई अगर मानते हैं कि अपना समान होगा, उत्तर की अपने चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि ये समान है या नहीं है। तो इसमें अगर मई अपने ले रहे हैं तो कहाँ तक जोड़ेंगे विषम दिन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि मई का इसके अंदर नहीं जोड़ेंगे। जनवरी में कितना होता है? 3। यहाँ बात है लीप वर्ष की, लीप वर्ष है तो फरवरी में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि सामान्य होता तो फरवरी में होता 0, मार्च में 3 हो जाएगा, और अप्रैल में कितना हो जाएगा? अप्रैल में 2। अब इसका योग कर लीजिए, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। क्या 9 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब जनवरी और जो मई है, यानी ये ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये समान नहीं होगा। आगे वाला ऑप्शन लेते हैं, जून वाला, कि क्या जनवरी के समान जून होगा? तो इसमें कौन कौन से माह लेंगे? इसमें अपने लेंगे जनवरी लेंगे, फरवरी लेंगे, मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, फिर मई लेंगे। क्या जून लेंगे? नहीं लेंगे, जून से पहले माह तक अपने लेंगे। अब इसमें विषम दिन देखिए, 3 है, फरवरी में 1 है, 3 है, 2 है, 3 है। इनका योग कीजिए, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12। क्या 12 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि जनवरी और जो जून है वो भी समान नहीं होंगे। फिर अपने लेते हैं जनवरी और जुलाई। इसमें भी आप देख लीजिए, जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का अपने को लेना ही नहीं है। 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 आ गया। 3 और 1 4, 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 आ गया। 14 में 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो जनवरी है वो किसके बराबर हो जाएगा? जनवरी और जुलाई है वो दोनों बिल्कुल समान होंगे। ठीक है, आगे वाला भी अगले चेक कर लेते हैं। हो सकता है ये भी ऑप्शन आपका सही जाए, हो सकता है गलत जाए। अप्रैल की बात करें, जनवरी और अप्रैल की कहाँ तक जोड़ेंगे अपने? ये जोड़ेंगे तो 3 + 1 + 3 ये हो गया 7। 7 में से 7 का भाग जाएगा, ये भी, यानी आपका ये भी ऑप्शन सही है और आपका ये भी ऑप्शन सही है। बस योग 7 आपका आना चाहिए। ये तो था कि कौन कौन से महीने वो सामान्य हो, लीप वर्ष हो, कैलेंडर में कौन कौन से महीने हैं, उनकी जो तिथि है या तारीख है वो बिल्कुल सेम होती है। अब अपन बात करते हैं वर्ष कौन कौन से समान होते हैं, कौन कौन से वर्षों का कैलेंडर समान होता है। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे अपन? मान लीजिए कोई भी वर्ष है, मैं 1990 से ले रहा हूं, फिर 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, इस प्रकार से
अब सेम तरीका जो हमने महीनों के लिए जो किया था वही ठीक वही तरीका वर्ष में आएगा। इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे 1990 में। 1990 एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? विषम दिन होते हैं हमेशा 1। कैसे? क्योंकि सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे, इसमें से आप पूरे वीक निकाल लो, एक यानी शेष 1 आ गया, इसका मतलब विषम दिन कितने हो गए? 1। और लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ कौन कौन से लीप वर्ष हैं और कौन कौन से सामान्य वर्ष है, उनमें विषम दिनों की संख्या आप उनके नीचे लिख लीजिए। ये एक सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप वो ठीक वही कि इस 1990 के समान कैलेंडर में कौन सा वर्ष होगा, तो क्या करोगे? जो वर्ष होगा उससे पहले वर्ष तक के जो विषम दिन हैं उनका योग 7 हो जाना चाहिए। यानी 7 कहाँ होगा? 1 और 1 2 और 2 4 5 6 और 7 यहां तक आ गया। तो इसके समान कौन होगा? यहां तक 7 आ गया तो इसके समान कौन होगा? 1996। यानी 1990 और 1996 का कैलेंडर है वो बिल्कुल समान होगा। अब बात करते हैं अगर इसकी कि 1991 के बराबर कौन होगा? 1991 के बराबर कौन होगा? तो 1 2 3 4 5 6 2 8 और 1 9 यहां तक नहीं है। आगे आप और चलते हैं 1998 1999 2000 2001 2002। अब यहाँ इसमें विषम दिन 1 हो जाएंगे, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 1। अगर बात करते हैं कि 1991 के बराबर वर्ष कौन सा होगा, तो 1991 से शुरू करेंगे। 91 का 1 हो गया, 92 का 2 हो गया, 93 का 1 हो गया, 94 का 1 हो गया, 95 का 1 हो गया, फिर 96 के 2 हो गए। अपने या तो 7 योग आना चाहिए या 14 योग आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 2 8, फिर 1 97 का, 98 का 1, 99 का 1, 2000 का 2। अब इनका योग करके देख लीजिए, जहां भी 3 4 5 6 2 8 9 10 11 और 2 13। 13 के बाद में कौन सा आएगा? ये यहाँ 14। तो ये कौन सा वर्ष है? ये वर्ष आ गया आपका 2001। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2002 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2002 और 1991 अगर यदि दोनों बराबर हैं तो अपने 1991 से लेके 2001 तक के अपने विषम दिन जोड़ेंगे। 1 और 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14। 14 है तो ये 7 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों वर्ष बिल्कुल समान हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से कोई भी वर्ष आपके सामने हो तो इस प्रकार से उसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं आगे एक और तरीके के सवाल में। मान लीजिए सवाल में ये लिखा है, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था, तो आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? अब देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए आपको मान लेना है आज। क्या मान लेना है? आज। ये मान लो दिनों की है एक पंक्ति, इसमें ये आज मान लिया। अब सवाल में क्या पूछा है कि आज से 3 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व पहले की बात है, तो 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व और 3 दिन पूर्व क्या वार था?
ये वार था शुक्रवार, लिख लिया, ठीक है। अब बताना क्या है कि आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, 1 दिन और 2 दिन। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, यदि ये शुक्रवार है तो ये कौन सा वार होगा, ये शनि, रवि, सोम, मंगल और ये आपका वार हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें सबसे पहले अपने को आज मानना है, आज मान के ही पीछे चलेंगे और आज मान के ही आगे चलेंगे, सवाल बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। ऐसा ही एक सवाल और देख लीजिए, कल से 2 दिन पूर्व, बीते कल से 2 दिन पूर्व मंगलवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब देखिए इस प्रकार का सवाल है तो सबसे पहले मैंने बोला एक लाइन खींचना और बीच में मान लेना आज। ये काम आप, ऐसा सवाल आते ही आप सबसे पहले ये काम करोगे, कर लिया। इसके बाद में सवाल को पढ़ो कि बीते कल, बीता कल कौन सा है, जो निकल गया यानी जो पीछे का, बीते कल से 2 दिन पूर्व, ये आज है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया बीता कल। बीते कल से 2 दिन पूर्व, 1 दिन और 2 दिन पूर्व, क्या वार था, मंगलवार। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी ये आज है तो आने वाला, आगामी यानी आने वाला, आने वाला कल यानी ये क्या हो गया, आगामी कल हो गया। आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, आगामी कल के 1 दिन और ये 2 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा, जोड़ दीजिए। यदि ये मंगलवार है तो ये बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और ये वार आपका हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, कर लोगे। इसी कैलेंडर में एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल और आता है, उसको भी अपने करके देख लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का वो आखिरी सवाल होगा और कोई भी सवाल इसके अंदर नहीं बच रहा। अगर फिर भी कोई सवाल बचता हो तो आप मुझे बता देना, फिर कभी क्लास में दोबारा कर लेंगे। अब एक सवाल है कि माह का 5वां दिन, माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो माह की 19 तारीख को कौन सा वार होगा, तो माह की 19 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। ऐसा सवाल जब भी आए तो क्या करोगे कि माह का 5वां दिन, यानी बात यहां चल रही है कि 5 तारीख को, 5वां दिन वही होगा 5 तारीख, सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। अब सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा है, सोमवार का 1 दिन बाद मंगल और 2 दिन बाद यानी बुधवार, यानी बुधवार को 5 तारीख है। अब बुधवार को 5 तारीख है तो अगला बुधवार कब आएगा, 5 के बाद में कब आएगा, 5 और 7 12 को आएगा। 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए ना। यानी 5 तारीख को बुधवार पड़ता है, यानी बुधवार का तारीख कितनी है 5, अगला बुधवार कब आएगा, यानी 7 दिन बाद में आएगा, तो 5 और 7 12, उससे अगला बुधवार कब आएगा, 12 और 7 19 को आएगा। आपसे पूछा यही है कि 19 तारीख को कौन सा वार होगा, 19 तारीख को वार कौन सा हो रहा है, बुधवार ही हो रहा है। मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि 21 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखिए 19 तारीख को क्या है, बुधवार,
ये 20 और ये 21 है। यहाँ बुध है तो यहाँ क्या होगा, गुरु, और यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप सवाल को हल कर सकते हो। तो ये था अपना कैलेंडर का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रीजनिंग के बाकी जो भी टॉपिक हैं एक एक करके अपने सभी टॉपिक कर लेंगे। इससे पहले अपने पासा का टॉपिक अपने हो चुका है चैनल पर, और उसके बाद में ये घड़ी का टॉपिक हो चुका है, और तीसरा कैलेंडर का टॉपिक था। 3 टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स अपने बाकी हैं वो इसी माह में अपने कर लेंगे। यदि कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है और जिसने भी पूरा वीडियो देखा है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि अपने को इस चीज़ का अपने को लाभ उठाना है, अधिक से अधिक अपने को लाभ उठाना है। और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट ये तो आप करना भूलें ना। धन्यवाद।